जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अपडेटेड इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जिस वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है फार्मेसी के लिए। तो आज जो वैकेंसी आई है वो है एम्स में। एम्स में वैकेंसी आई है हमारे पास। तो जान चलिए देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी आई है, क्या क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इस वीडियो में बात करेंगे सारा इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। एम्स में रायपुर में। तो आपको वहां पे नॉन फैकल्टी जो हमारे पास है ये ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट के अंदर। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ सामने देखने को मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस एट द एम्स रायपुर। ठीक है, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है हमारे पास ऑफिशियल नोटिस। तो जो ऑफिशियल नोटिस है वो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है कि वैकेंसी हमारे पास आई है। हमारे पास फार्मेसी की ग्रेड बी की वैकेंसी आई है, ग्रेड सी की सॉरी सेकंड की, ग्रेड सेकंड की। और ग्रुप सी की हमारे पास वैकेंसी है, लेवल 5 की वैकेंसी हमारे पास। इसकी जो 12 पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी की है, 7 पोस्ट हमारे पास ओबीसी की है, एससी की 4 है और एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की हमारे पास 2 है। यानी कि टोटल हमारे पास 27 हमारे पास ये वैकेंसी हो गई। और उसके बाद हमारे एक और इसी के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की और एक्स की भी एक्स सर्विसमैन की भी हमारे पास देखने को मिल रही है। एक और 3 ये वैकेंसी हो गई। और उसके बाद इसी के अंदर फार्मेसी के सेक्शन के अंदर हमारे पास एक और वैकेंसी इसी के अंदर आई है, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की। तो ये लेवल 4 की वैकेंसी है। इसमें हमें 4 पोस्ट जो है टोटल देखने को मिली है। ठीक है, 3 और 1। ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है। इसका जो सिलेबस वगैरह है, क्या क्राइटेरिया, चलो वो भी आपको एक बार बता देता हूँ सारा कुछ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट है आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पे लिखा है कि ये पब्लिश इस दिन हुआ है, स्टार्ट इस दिन हो चुका है, यानी कि 20/6/2023 को ये हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। और 19/7/2023 को हमारे पास इसकी लास्ट डेट है, यानी क्लोजिंग डेट है। इससे पहले पहले हमें भर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी लिखी गई है डेट्स। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर फीस क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। और जो हमारे पास एग्जाम आने वाला है वो ये देखिए, जो टोटल मार्क्स रहने वाले हैं वो एमसीक्यू के 100 मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो 90 मिनट्स का आपके पास एग्जाम होगा। ठीक है, दो टाइप में होगा ये हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन विल बी मिक्स ऑफ द जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर क्वालिफिकेशन एंड इंटरनेट इंग्लिश, यानी कि आपके बेसिक रहने वाले जो हमारे पास। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपके वो डोमेन नॉलेज के, यानी कि जो आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है वो रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो उसके बाद अब आगे आ जाते हैं। आगे मैं देख लेते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम है वो कहाँ कहाँ रहने वाला है, सेंटर कौन सा पड़ने वाला है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये सेंटर लेवल की हमारे पास वैकेंसी है। तो न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, जम्मू, जयपुर, चंडीगढ़ और रायपुर, ये आपके पास सारे के सारे टेस्ट सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करने वाले हैं इसकी की एज जो हमें देख लिया, एज हमने देखने को मिली गई थी वैसे तो ऊपर ही। मैं आपको एक एक बार एज भी यहीं पे दिखा देता हूँ। जो इसकी एज रहने वाली है वो नीचे ही है हमारे पास, एक सेकंड। ये हमारे पास एज इसकी है हमारे पास जो ओबीसी और एनसीएल की है उसको 3 इयर्स की जो एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी की 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी की 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये हमारे पास आप देख लेना। ये सिर्फ इतनी एज रिलैक्सेशन के बारे में लिखा है। बाकी उसके बाद आगे चलते हैं हम। उसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए वो 1000 रहने वाली है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपीज हमारे पास यहाँ पे चार्ज आने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी हो गया कि कितने चार्जेस होने वाले हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है बेसिक एसेंशियल वो क्या रहने वाली है, ये रही फार्मासिस्ट की। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, यानी कि बी फार्मेसी डी फार्मेसी यहाँ पे दोनों एलिजिबल हैं हमारे पास। ठीक है, फ्रेशर एलिजिबल है, शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपके पास एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए 1948 एक्ट के अंडर। ठीक है, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक नोटिस ये भी दिया गया है कि डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स
इन अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। ठीक है, तो यानी कि क्या है कि फ्रेशर एलिजिबल है, लेकिन प्रेफरेंस हमारे पास एक्सपीरियंस वाले को दी जाएगी, ये यहाँ पे लिखा गया है। आप देने जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो एक्सपीरियंस पर्सन को दी जाएगी। और एज लिमिट यहाँ देखिए 21 to 27 है, बाकी एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू हमारे पास कास्ट के भी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरी हमने जो देखी थी, दूसरी हमारे पास थी डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की, इसके अंदर भी यही मांगा गया है कि डिप्लोमा या फिर फार्मेसी हमारे पास एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, इसकी भी एज लिमिट सेम है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम सेक्शन के बारे में कि क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहने वाले, जनरल नॉलेज के इसके अंदर टॉपिक्स दिए गए हैं, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। उसके बाद इंग्लिश या कॉम्प्रिहेंशन के बारे में दिया गया है, इंग्लिश में क्या रहने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा आपका, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है, उसके बाद हमें जो देखने वाले हैं, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, यानी कि जो सबके लिए सेम रहने वाला है। अब दूसरा जो हमारे पास सेक्शन है, जो अलग अलग उनके कोर्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है, जैसे फार्मासिस्ट का है तो फार्मासिस्ट और डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का क्या रहने वाला है, देखिए कि एज पर द सिलेबस ऑफ द डिप्लोमा इन द फार्मेसी हमारे पास ये रहने वाला है कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं डिप्लोमा के अंदर टेक्नोलॉजी फील्ड से, सम केस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास फॉर द पोस्ट ऑफ द, ये हमारी अलग हो गई, ये हमारे पास ये था कि ये हमारे पास यानी कि जो डिप्लोमा का आपका सारा सिलेबस है वही इसके अंदर कवर होने वाला है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी इसके अगर आप डीप देखना चाहे तो डीप भी हमारे पास सिलेबस दिया गया है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सारा पोस्ट का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर इसके बाद इसके अंदर भी किसी चीज की आपको समझ नहीं आ रही है या आपको मटेरियल नहीं मिला स्टडी, तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट करके आप मेरे को बोल सकते हो, मैं उसके लिए भी अलग आपके लिए वीडियो निकाल दूंगा। बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए और ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा। और मैं ज्यादा ज्यादा आपके लिए स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट्स की भी बेसिक जो जो है वो लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।